नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ के कलेक्टर को चेतावनी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 24 तारीख से पहले राजगढ़ के चौराहे से केसरिया झंडा उतारकर तिरंगा लगा देना, नहीं तो 24 को हम भारत का तिरंगा लगाएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव ने 3 दिसंबर को भगवा झंडा लगाया था। वहीं अमर सिंह ने बयान दिया था कि राजगढ़ से भगवा झंडा लगाकर हिंदू राष्ट्र की पहल कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, अगर केसरिया झंडा लगाना है तो मंदिर पर लगाओ। राघोगढ़ किले पर आज भी केसरिया झंडा लगा हुआ है। भारत माता मंदिर राजगढ़ का जो प्रतिमा है, भारत माता की जो प्रतिमा है, जहाँ की तिरंगा लहराया गया था, उस तिरंगा को हटाकर यहाँ के राजगढ़ के माननीय विधायक जी ने केसरिया झंडा जो लगाया है। अरे केसरिया झंडा लगाओ, मंदिर पे लगाओ। राघोगढ़ किले पे आज भी केसरिया झंडा लगा, जाके देख लो। लेकिन जहां भारत माता के मूर्ति के पर तिरंगा झंडा छोटा सा लगाया हुआ है, लगा के नहीं लगा, मैं आज देख के आए। तो बड़े झंडे पर तुमने तिरंगा क्यों हटाया? हम लोग मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, हम 24 तारीख को जाएंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, बाकी सभी लोग जाएंगे और जाकर आपसे अनुरोध है जिला कलेक्टर महोदय, या तो आप उस झंडे को उतारकर तिरंगा लगा दीजिए 24 तक, नहीं तो हम उसको उतारेंगे और भारत का तिरंगा झंडा उस पर हम लहराएंगे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए हवाई अड्डा के विकास की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इंदौर का देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। यहां यात्री सुविधाओं के लिए विस्तार के लिए कई विकास कार्य एवं नवाचार किए गए हैं। और इंदौर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को ट्रैफिक कंट्रोल टावर और फायर सेफ्टी ब्लॉक की सौगात दी है। लगभग 55 करोड़ रुपए में बने हाईटेक ATC टावर बनने से इंदौर एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया। इसके साथ रिसाइकल प्लांट का भी लोकार्पण किया गया। सांसद लालवानी की पहल पर यह बड़ी सौगात मिली है। 7 मंजिला एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की सौगात मिली, जिससे अब काफी खुशी। ग्वालियर में बीजेपी संगठन चुनावों को लेकर गुटबाजी सड़कों पर आ गई है और अभी तक कई मंडल अध्यक्षों को घोषणा होने के बाद हटाया गया है। ग्वालियर में RSS पृष्ठभूमि के एक मंडल अध्यक्ष को हटाने के बाद सिंधिया समर्थक एक नेता के मनोनयन की घोषणा होते ही बवाल मच गया। इसके चलते बीजेपी और राठौर समाज के लोग खुलकर सड़क पर उतर आए। उन्होंने बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देकर चेतावनी दी कि वो अपमान सहन नहीं करेंगे। हमारे स्वामी विवेकानंद मंडल में नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। किसी कारणों से उन्हें कल हटा दिया गया है और हमारा सिर्फ ये कहना है, एक तो उनको पुनः बहाल किया जाए और संख्या बल के आधार पर राठौर समाज 90% राठौर समाज भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त वोट देती है। संख्या बल के आधार पर राठौर समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए, 2 से 3 मंडल अध्यक्ष बनाया जाए और जिले में भी पदाधिकारी बनाया जाए। अन्यथा ऐसा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो हम उसका विरोध करेंगे, हर मोर्चे पे विरोध करेंगे। आने वाले समय में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना होगा और किसी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। और जिस व्यक्ति के कहने पर बुलाया गया है, हटाया गया है नरसिंह राठौर को, उसका पुत्रदहन फूलबाग पर किया जाएगा। 2 दिन का समय जिलाध्यक्ष महोदय ने मांगा है, 2 दिन में पुनर्विचार नहीं होगा तो राठौर समाज अपनी एकता दिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। अभी राठौर समाज के हमारे बंधुओं ने कार्यालय आई थी और उन्होंने मेरे से बात की। हमारे अभी मंडलों के चुनाव चल रहे हैं, उसमें नरसिंह राठौर को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था, पर क्योंकि पार्टी में हमारे यहाँ सब लोग विचार विमर्श करते हैं और नीचे से ऊपर हर चीज़ का विचार होता है, तो विचार के बाद
विचार पार्टी ने इस तरह की परिस्थिति बनी और ऐसा विचार किया कि नरसिंह जी की जगह दूसरे को अमर कुंठे जी को मंडल अध्यक्ष बनाया जाए। एमपीपीएससी अभ्यर्थियों ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अभ्यर्थियों की मांगों पर सहमति दी। सीएम से मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से सार्थक मुलाकात रही। साथ ही सीएम ने समस्या होने पर आंदोलन करने के बजाय सीधे मुलाकात का आश्वासन दिया। चार दिन से एमपीपीएससी के अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज उनका एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचा और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है। सीएम हाउस में मुलाकात के बाद सभी अभ्यर्थी बाहर निकले हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। सर, कितनी देर की मुलाकात हुई? आप तो आमरण अनशन पर भी बैठे थे। मुख्यमंत्री से जो मुलाकात हुई वो कैसी रही? देखिए, हमारा 18 तारीख से धरना था, 19 तारीख से आमरण अनशन पे बैठे थे। तो हमारे साथ कुलदीप सरकार सर जो हैं ये भी आमरण अनशन पे थे, अरविंद भदौरिया सर भी आमरण अनशन पे थे और बाकी साथी भी पूरी तरीके से आमरण अनशन जैसे ही पूरा आंदोलन था, क्योंकि सुविधाओं के नाम पे बहुत कम चीज़ें थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पे, अभिषेक हैं, सुरेंद्र पटेल सर है, सुरेंद्र यादव है, रंजीत है, इन सब ने बहुत मेहनत की है। पदों की मांग को लेके था कि हमारा जो था कि जो इसमें एमपीपीएससी में जो प्रशासनिक सिविल में जो है पद वो 700 पद आए और 100 पद वन विभाग के आए। तो उन्होंने कहा है कि इसमें हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा पद जुटा सके और हमारी कोशिश है, हम कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद लेकर आएंगे। और बाकी चीज़ों को भी बोला है कि जितने ज़्यादा पदों की नीचे से जानकारी आए हम लोग इसको रिवाइज करके नए नोटिफिकेशन जो नए 31 दिसंबर तक आना उसमें चीज़ें आएंगी। दूसरा, एक जो आयोग की बहुत सारी त्रुटिपूर्ण चीज़ें होती थी जो प्रश्नों को लेके होती थी, अभी पोर्टल ऑलरेडी mygov.com पर कोई भी एमपीपीएससी के छात्रों के सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा जितने हजारों बच्चे, अभी क्या हम लोग प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, उन्होंने कहा हजारों बच्चे जो धरने पर बैठे तो वो भी मुख्यमंत्री जी को उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते। ये बहुत अच्छी पहल है। अभी जो मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है, आप संतुष्ट हैं? ये संतुष्ट है। हमारा जो आज नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन का जो प्रतिनिधि मंडल आया था, हमने जो मांग उठाई थी यहाँ पर पदों को लेकर, जो 2019 से काफ़ियाँ नहीं दिखाई जा रही, मार्क्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, जो एक 87-13 का जो अवैधानिक है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि इसको तत्काल इसका हल निकाला जाए। तो मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि आगे अगर समस्याएं होती हैं तो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो हजारों छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो अपना सुझाव एमपीपीएससी को लेकर दे सकते हैं। अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है, छात्र अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ पिछले 10 महीने से सनी लियोनी को मिल रहा है। उनके खाते में महतारी वंदन की राशि जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह जानकारी महतारी वंदन की वेबसाइट के अनुसार हम आपको दे रहे हैं। वेबसाइट पर सनी लियोनी को बस्तर के तलूर की रहने वाली बताया गया। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस की तरफ से दीपक बैज ने सरकार पर सवाल उठाया। बैज ने कहा कि अगर जांच होती है तो ये सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की जमीन खिसक रही है, जिस कारण वो बौखला गए हैं। इसमें जांच होनी चाहिए और महतारी वंदन के नाम से महतारी वंदन योजना निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक कदम है विष्णुदेव साय जी की सरकार का। यही सुशासन का संकल्प और मोदी जी की गारंटी का विषय है। परंतु कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में आधी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, शायद तक वो भयभीत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल के उनके कांग्रेस के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी और उनके पूरी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की महतारियों से वादा करके 500 रुपये भी नहीं दे पाए। हद तो यहाँ तक हो जाती है कि हमारी विधवा बहनों को भी वो निराश्रित पेंशन के नाम पर 500 रुपये वादा करने के बाद भी नहीं दे पाए, तो वो भयभीत हैं। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ की आधी आबादी को जो लाभ मिल रहा है, उसके योजना से उनको उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है। एक विसंगति आई है बस्तर में कि किसी तथाकथित हीरोइन के नाम पर पैसे निकल रहे हैं। इतने बड़े लाभकारी योजनाओं में ऐसी विसंगतियां हो जाती हैं।
परंतु कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों को अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के साथ न्याय के नाम पर जो अन्याय किया पिछले 5 साल तक, आज उसका परिणाम भुगत रहे हैं। जबलपुर के बिल्हारी में मिठाई की दुकान चलाने वाले पिता पुत्र ने पड़ोसी दुकानदार पर मारपीट का आरोप लगाया। दुकान के संचालक आकाश गुप्ता ने बताया कि पास की दुकान के मालिक के रिश्तेदार ने मिठाई और पानी खरीदने के बाद पैसे नहीं दिए, पैसा मांगने पर गाली गलौज की और साथियों को बुलाकर मारपीट की। वहीं इस दौरान बीच बचाव करने आए पिता के ऊपर भी हमला किया गया। दुकानदार ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। 10 साढ़े 10 के बीच की बात है। दुकान बढ़ाने का समय था मैं दुकान में था। बगल में नर्मदा स्वीट्स के विशाल गुप्ता है और शोभना गुप्ता, उनका साला उसने अपने साले को भेजा होगा जो भी, यहाँ पे आके पानी की बॉटल मांगा मेरे से और बोला एक मिठाई खिलाओ। मिठाई मैंने खिलाया उसको। फिर उसके बाद मैंने उसको पैसा मांगा तो पैसा कॉलर पकड़ने लग गया। कॉलर पकड़ के बाहर खींचा और अपने दोस्तों यारों को बुलाया और मेरे को लात से बहुत गंदे मारा। फिर झापड़ मेरे को मारा। तो उसके साथ के जो लड़के थे उन लोग आए, फिर अपना कड़ा निकाल के फिर उसको मारने लग गए। तो मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ थी, तो वो जाके ऊपर रोड के ऊपर पता है कि पापा को किसी को मार रहे। तो ऊपर से मेरे फादर आ गए तो वो भी बीच बचाव मेरे को बचाने के चक्कर में उनको भी कड़े से मारा और पीठ हाथ से मारा। बैतूल के चिचौली में एक और हत्या का मामला सामने आया है। आलमपुर में किसान की गला काटकर हत्या की गई। किसान बीते शुक्रवार से लापता था। किसान का शव आज रिश्तेदार के खेत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और एसएफएल की टीम ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। बताते चले कि चिचौली में कल भी एक हत्या का मामला सामने आया था। ये थाना चिचोली में ग्राम आलमपुर के पटेल थाना बस्ती में बालाराम पिता कुंवर बड़करे का शव, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है, इनका शव इन्हीं के खेत के किनारे पड़ा मिला, जिनका संभवतः किसी धारदार हथियार से उनका गला रेता गया है। क्या प्रथम दृष्टया क्या निकल गया है, क्या वजह हो सकती है? ये शुक्रवार की शाम को अपनी भैंस चरा के अपने घर से निकले, जो शनिवार के दिन भर नहीं मिले और आज सुबह इनका जो शव है वो इन्हीं के खेत के किनारे पे मिला। संभवतः कल रात को किसी के द्वारा घटना कारित की गई है और अभी प्रारंभिक तौर पे मर्ग पंजीबद्ध करने के बाद अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। दमोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां जन्मदिन के मौके पर हर्ष फायरिंग हुई और इस दौरान एक डांसर के पैर में गोली लगी। बताते चले कि मामला जिले के हटा थाना क्षेत्र के रौंसरा गांव का है, जहां एक बर्थडे पार्टी के दौरान जमकर गोलियां चलाई गईं। नशे में धुत लोग एक दूसरे से बंदूक लेकर न केवल हर्ष फायरिंग करते नजर आए, बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल का इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गए थे काम डांस करने के लिए और वहाँ डांस कर रहे 10 लड़के कर रहे थे, 10-12 लड़के, हम लोग भी नच रहे थे। पता नहीं कैसे गोली चलाए, क्या चलाए या नहीं मुझे पता। और जब मेरे पाँव में घल गए, जब मैं पाँव पकड़ के बैठ गई और देख नहीं पाई कि क्या चला, डीजे बज रहा था। तो उसके पहले भी उधम कर रहे थे वो? दूर दूर से नच रहे थे, उधम कोई नहीं कर रहे थे, दूर दूर से नच रहे थे। सब जन्मदिन है तो नाती को सब जाने थे, सरपंच गाँव की जनता लोग। के बाद बबलू राय आ गए, माई से 12 नंबर लाए, कारतूसों की माला पे रहे थे। वो फिर आके उनने 2-3 हवाई करे तो ओरिजिनल मार रहे थे हथियार। फिर के बाद उन लोग बुला नहीं मार दी गिरी से हमने फिर तहमत में बांधो कहे गोली निकाली, बांध के फिर बेखला हमारे जीप में डालो, बंदूक लेकर बंदूक छुड़ा रही थी लड़कों ने, तो बंदूक से पन्ने जीप में डाल दो। आज नाइट गश्त में हूँ मैं, जोनल गश्त में। इस दौरान मुझे एक सूचना मिली कि यहाँ पे अस्पताल में एक गंभीर अवस्था में एक महिला आई है, जिसको देखने के लिए आया। जो कि वहाँ पे पता चला है कि ये महिलाएं यहाँ से ग्राम रौसरा थाना हटा अंतर्गत है, वहाँ पर किसी से फंक्शन में गई हुई थी नाच गाना करने के लिए, और उस दौरान कोई विवाद हुआ है जिसमें ये महिला घायल हो गई है और घायल का डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। एक महिला जो कि हटा सिविल अस्पताल से रेफर होकर यहाँ पर आई है, उसके पैर में एक लेसरेटेड वुंड है और ऐसा बताया गया है कि उनको संभवतः गन शॉट हुआ है, जो कि सुबह एक्सरे कराने पर स्पष्ट हो पाएगा कि गन शॉट इंजरी है या नहीं।
कंडीशन अभी स्टेबल है और पेशेंट को भर्ती किया गया है और उपचार जारी है। सूरजपुर में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 6,32,000 रुपए, 6 मोटरसाइकिल और 1 कार और 9 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस ने मुखबिर के सूचना पर कार्रवाई करते हुए रमकोला थाना क्षेत्र के खोट बस्ती में छापा मारा, जहां बड़ी संख्या में लोग जुआ खेल रहे थे। हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर कई लोग फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर जुए के संचालक का पता लगाने में जुट गई है। रमकोला थाना क्षेत्र में जो एमपी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जंगल है खोड़ का, वहां पर आज रात में जुआ पर रेड किया गया, जिसमें 9 जुआड़ी जुआ खेलते पकड़े गए और उनसे 6,32,500 रुपये जुआ की फड़ से ताश पत्ती और अन्य सामान सहित बरामद किए गए। उनसे 6 मोटरसाइकिल और 1 कार भी जब्त की गई है और इन 9 लोगों को गिरफ्तार करके जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। हाँ, इसमें अनेक जिलों के व्यक्ति शामिल थे। बलरामपुर जिला, सिंगरौली जिला, कोरिया जिला, ये लोग शामिल थे। इनके मोबाइल नंबर वगैरह की जांच करके इनका यदि कोई सुनियोजित तरीके से इनका जो काम है उसकी जांच करके कार्रवाई उसमें की जा रही है। धमतरी में चोरी करने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य डाकघर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को रायपुर के बस स्टैंड से धर दबोचा है। बताते चले कि चोरों ने पोस्ट ऑफिस से 6,68,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कटर, मोबाइल और अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। दोनों चोरों ने अपने अन्य दोस्तों को चोरी किए गए रकम को अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया था। वाली के अंतर्गत कुछ समय पहले मुख्य डाकघर में एक चोरी हुई थी, जिस पर डाक मास्टर के द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट लिखने के पश्चात हमने उसको विवेचना में लिया था। इसी क्रम में हमने 2 आरोपियों को पकड़ा हुआ है और इनसे हमने 1.5 लाख रुपए की बरामद की है और कुछ पैसे जो इन्होंने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे उसमें हमने होल्ड लगाया है। बालाघाट के लांजी के ग्राम पंचायत पत्थर गांव में पंचायत भवन के निर्माण के लिए जगह बदली जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई। गांव के सरपंच ने भवन के निर्माण की जगह बदल दी, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि कई सालों से जिस जगह पर पंचायत भवन है उसी जगह पर नए पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए। ग्रामीणों ने कहा कि इसको लेकर जनपद सदस्य युवराज पटले, पूर्व सरपंच पंच के नेतृत्व में एसडीएम लांजी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायत पाथरगांव भवन स्वीकृत हुआ है और तो आप लोग सब पाथरगांव ग्रामीण हैं? जी, सभी लोग पाथरगांव के ग्रामीण। और आप जनपद सदस्य हैं? जी, मैं जनपद सदस्य हूँ। वर्तमान हमारे सरपंच अरुण कबीरी जी द्वारा यानी पूर्व जहाँ पंचायत भवन है हमारा, है ना भाई, हमारे ग्रामीणों की मांग है कि वहीं बने। अच्छा। लेकिन हमारे सरपंच जी द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ से हटा करके दूसरे टोले में ले जाया जा रहा है और वो भी ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जहाँ पर पूर्व से हम नहीं जानते, आदम जमाने से वहाँ बाजार की भूमि है। बाजार साप्ताहिक लगता है, पहले सोमवार को लगता था, अभी दिन बुधवार किए हम लोगों ने सब मिल करके। तो हमारा मानना ऐसा है कि बाजार की भूमि को खराब न करते हुए जहाँ पर पूर्व से पंचायत भवन है वहीं बने। ज्ञापन ये पंचायत भवन की भूमि का चयन जो किया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया गया है और पक्षपातपूर्ण किया गया है। गांव की जनता का और पूर्व में भी पंचायतों का ये निर्णय रहा है कि वहाँ हायर सेकेंडरी भवन के पास ही मतलब पंचायत भवन का निर्माण होना चाहिए। वर्तमान में जहाँ पंचायत भवन है उसी के आजू बाजू में उसी परिसर में तो सरपंच के द्वारा अवैध तरीके से मतलब वो दूसरे टोले में ले जाया जा रहा है। क्या कारण है ले जाए जाने का? ले जाए जाने का कारण यानी यही है, अपना पक्षपात वाली बात है, क्योंकि पाथरगांव ग्राम में यानी 4 टोलों में बसा है। 2 टोले का रहने वाला, 2 टोले उधर हैं, 2 टोले इधर हैं। जबकि जिस स्थान में वो पंचायत भवन लेके जा रहा है वो टोला 2 भागों में 2 पंचायतों में बटा हुआ टोला है। कलपात्री में आधा है और पाथरगांव में आधा है। इंदौर में पुलिस आरक्षक मुकेश लोधी ने गार्ड रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरक्षक चूनी इंदौर थाना क्षेत्र में नियम बैंक में गार्ड के रूप में पदस्थ थे। आरक्षक को 1.5 साल पहले नाबालिग लड़कों से जुड़े सट्टे के मामले में शिकायत के बाद विजयनगर थाने से हटाया गया था। आरक्षक लोधी ग्वालियर के रहने वाले थे। आरक्षक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आरक्षक मुकेश लोधी, जिसकी उम्र 37 साल है,
उसके द्वारा गार्ड ड्यूटी के दौरान आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। और इसमें ये सपना संगीता के सामने यूनियन बैंक है, इसकी गार्ड ड्यूटी लगी हुई थी और ये रात्रि 2 से 8 बजे तक की शिफ्ट थी। और इसने जब सुबह रिलीवर आया 8 बजे तो इसने देखा कि ऊपर जो हुक लगा हुआ रहता है छत पर, हुक में उसने मफलर डालकर उसके तरफ सुसाइड कर लिया था और उसको वहाँ ले जाया गया हॉस्पिटल, तो उसको मृत घोषित कर दिया गया है। मर्ग जांच की जा रही है, मर्ग रजिस्टर्ड कर लिया गया है, जांच की जा रही है। जांच पे आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई जांच चल रही थी इस बारे में मैं चूँकि संबंधित थाने से पता किया जाएगा कि क्या इशू था और किस तरह से इसमें अगर कोई जांच चल रही है उसका भी पता लगाया जाएगा। खबर सिंगरौली से है, जहां हादसे की घटना सामने आई है। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हुई। बताते चले कि मामला जिले के बरगवा थाना क्षेत्र का है, जहां कोल परिवहन कर रहे 2 हाईवा वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक हाईवा वाहन ड्राइवर की मौत हो गई है। वहीं दूसरे वाहन के चालक और एक अन्य गंभीर घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। कटनी के 4 रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए बजट स्वीकृत होने पर लोगों ने विधायक संदीप जायसवाल का सम्मान किया। दरअसल कटनी से जंक्शन कटनी, मुंडवारा, एनकेजे और साउथ रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज का निर्माण होना है और इस निर्माण के लिए राज्य शासन ने करीब 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर बजट में शामिल किया। विधायक निवास पर ही विधायक का सम्मान किया गया। इस दौरान एनडीटीवी संवाददाता ने विधायक संदीप जायसवाल से खास बातचीत की। में बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज की मांग जो चारों रेलवे स्टेशन है वहां से जो है पूरी हो गई, मांग स्वीकृत हो गई है। यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं संदीप जायसवाल जी, उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या विकास कार्य की जो स्वीकृत हुई है, जो शहर को सौगात मिलने वाली है। कटनी शहर रेलवे जंक्शन बहुत बड़ा है और रेलवे की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चारों ओर ट्रेनें उपलब्ध थी, लेकिन उसके साथ एक परेशानी थी। चारों ओर से रेलवे लाइन, रेलवे फाटक होने के कारण हमारे यहाँ यातायात की बहुत असुविधा होती थी। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने लगातार प्रयास किए और मुझे लगता है 3 ओवरब्रिज तो प्रारंभ हो चुके हैं, 3 पर काम चल रहे हैं। और अब ये अगर मंगल नगर झर्रा टुकरी का, गायत्री नगर सिविल लाइन ब्रिज और अमीरगंज वाला और तखला फाटक का, ये 4 जोड़े तो इस तरह से 10 ओवरब्रिज की स्वीकृति हो जाएगी, जिनमें 3 पूर्ण हो गए, 3 पे काम चल रहा और 4 अभी बजट में आ गए। इनको जोड़ते हुए बनाया जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। चारों ओर के हमारे स्टेशन चारों जोड़ेंगे। इसके अलावा जो कम से कम 20-25 वार्ड और उस तरफ की ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, जिसको जहां भी आना जाना होगा उस ब्रिज से आएगा जाएगा और इसका लाभ ये होगा कि मेन रोड जो है उस पर ट्रैफिक लोड भी कम हो जाएगा। और इसका पहले भी बजट में आकर सर्वे के लिए आया था। तकनीकी सर्वे 76 लाख रुपए करीब की लागत से हुआ था और सर्वे में जो उन्होंने अपना ड्राइंग डिजाइन दिया है उसके आधार पर अब इस बजट की में स्वीकृति हो गई है। कितने का लागत का बजट? देखिए, अभी डीपीआर बनेगी, बजट स्वीकृति के उपरांत अब डीपीआर की कार्रवाई होगी। जैसा कि आप जानते हैं, सांकेतिक 1 रुपए का बजट प्रावधान ये परंपरा रही है, होता है। और अब लेकिन शासन ने स्वीकृति दे दी है। जहां तक मुझे याद है कि जो तकनीकी सर्वे के बाद राशि थी अकेले 300 कुछ करोड़ का, तो ये मंगल नगर झर्रा टुकरिया गायत्री नगर सिविल लाइन वाला ब्रिज है। बाकी 2 ब्रिज सब 40-50 करोड़ से कम के नहीं होंगे। पुल भी हैं, अनेक स्थानों पे सड़कें भी हैं, काफी काम है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन में ब्रिज? देखिए, एक तो आपको बता ही दिया कि ये जो बन रहा मंगल नगर वाला, ये आपका साउथ को भी जोड़ेगा, मुड़वारा को भी जोड़ेगा, मेन स्टेशन को भी जोड़ेगा, एनकेजे तरफ भी जोड़ेगा। एक अमीरगंज में बन रहा है, वो माधवनगर स्टेशन को भी आपको करेगा। एक तखला और उसके बीच में निवार के बीच के रास्ता है, उससे बनेगा। तो जो इंडस्ट्रीज के हमारे ट्रक वगैरह के आने जाने का है, वो एक फाटक का वो था, वो उससे भी लेते हुए अभी निवार में हम लोगों ने बाईपास भी बना दिया और 15 करोड़ की सड़क भी बना रही है। चारों ओर से निवार में बाहर से बाहर आने जाने के रास्ते खुल जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह से रेल लाइन यहाँ बिछी हुई है, यहाँ पर 5 स्टेशनों पर किस तरह से एक साथ जोड़ने का जो ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए अभी जानकारी दे रहे थे हमारे साथ कटनी के जो स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल जी, और जिनकी जानकारी जो हमारे विधायक यहाँ के स्थानीय विधायक दे रहे थे, जिसको लेकर ये सभी जो है लोग जो है अपना मतलब यहाँ पर बधाई देने भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।